जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी धाम में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। साथ ही साथ कई सारे लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। घरों को नुकसान हुआ है। घर वगैरह तो ठीक है, लेकिन जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो आइए फ्रेंड्स, इस पर बात करते हैं। वेलकम है आपका रोशन आर्य चैनल पे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए बात करते हैं। वैष्णो देवी से 12 किलोमीटर दूर अर्धकुंवारी के पास में एक भोजनालय है, इंद्रप्रस्थ भोजनालय। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है। बारिश की वजह से आए आपदा में काफ़ी लोग बह गए, काफ़ी बुनियादी ढांचे ढह गए और घर को नुकसान पहुँचा है वो अलग बात है, लेकिन इंसानों की जान चली गई है। कई 30 से ज़्यादा लोग इसमें अभी तक मृत घोषित कर दिए गए हैं और उनकी डेड बॉडी मिल गई है। बाकी लापता लोगों की अभी तक तलाश की जा। स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू अभियान में जुटे पड़े हैं। फंसे हुए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। जो लोग घायल हुए हैं उसके स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और उनके इलाज का पूरी व्यवस्था की जा रही है। साथ के साथ सरकार भी इस पर पूरी नज़र बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में इस बार बाढ़ और बारिश की वजह से काफ़ी सारी तबाही हुई है और जहाँ तक हमें पता है इस समय जम्मू कश्मीर के सारी की सारी नदियाँ उफान पर चल रही है। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुमारी मंदिर के पास में 271 सीढ़ियाँ बह गई है जिसमें अफरा तफरी मची और कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। 14 लोगों की घायल होने की सूचना है, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल ये यात्रा रोक दी गई है और जब तक रास्ता ठीक न हो जाए और जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक यात्रा स्थगित रहेगी। भारी बारिश की वजह से उधमपुर से कटरा जाने वाली 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और नदियों को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस साल पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहले धराली में आई आपदा ने 5 लोगों की मौत हो गई थी। अभी तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक रेस्क्यू अभियान चल रहा है, वहाँ पर सभी लोगों को निकालने की जगह जो लापता है उनकी खोज की जा रही है। दूसरा आया था किश्तवाड़ में, वहाँ पे 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और अभी तक कई सारे लोग वहाँ भी लापता बताए जा रहे हैं। वहाँ भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। साथ के साथ उत्तराखंड में फिर चमोली के अंदर में आया था जिसमें कई सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए थे और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश जारी है। इस साल पहाड़ों ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बारिश के साथ साथ पहाड़ों ने भी ये कह दिया है कि अब पहाड़ों पे अतिक्रमण नहीं चलेगा। सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं, मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से काफ़ी सारी परेशानी का सामना पड़ना पड़ रहा है। राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, पूरे भारत के अंदर में इस समय बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। मानसून का ऐसा रौद्र रूप शायद ही हमें देखने को कभी मिलता है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहाड़ी इलाकों में हुआ है जहाँ से भूस्खलन की वजह से बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं अब तक और बहुत सारे लोग लापता हुए हैं। पूरे देश में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में लोगों का आना जाना, सामान की व्यवस्थाएं करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लोग सुरक्षित स्थानों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हम कहेंगे, फिर से कहेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था प्राकृतिक हमारा इम्तहान नहीं ले रही है, प्राकृतिक हमें सज़ा दे रही है। तो प्लीज़ आप लोग प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करें और जितना ज़्यादा हो सके जंगलों की कटाई पे रोक लगे, जंगल लगे, हर जगह नए नए पेड़ उगाए जाए ताकि प्राकृतिक का और इंसानों का समन्वय बना रहे। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, पानी के बहाव से दूर रहें, जितना ज़्यादा हो सके अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।